गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपका मैथ्स फैकल्टी, और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप। एक क्वेश्चन हमेशा ही इस क्वेश्चन से हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, और एसएससी का भी कोई भी एग्जाम, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे हमारा सीजीएल। क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इजी होता है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता। अगर हमने रेशियो टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था, अगर हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो हमारा 99% ये हमारा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और जितने भी तरह के आज क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आज आपको सारे के सारे कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल आप इसको फिर लगा के देखना और सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल हो पाएंगे। अगर हम बैचेस की बात करें तो भाई सबसे नए बैच हमारे 25 मई पे जो स्टार्ट हुए हैं वो 3 to 5 बैंक का, और 8 to 10 मॉर्निंग पे एसएससी का हुआ है। अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ से प्ले मैथ्स विद शुभम मिश्रा सर आप सिंपली सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, और वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखो यार, ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए क्योंकि हमारा सिलेक्शन हो ना हो बट ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप तो हम करते ही करते हैं, कहीं ना कहीं हम पार्टनरशिप तो करते ही हैं, ठीक है। अब आप ये सोचो कि अगर हमने कोई पार्टनरशिप में कोई धंधा स्टार्ट किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो जो ज्यादा पैसे लगाएगा वो ज्यादा प्रॉफिट लेगा, जो कम पैसे लगाएगा वो कम प्रॉफिट लेगा। सीधी सी बात है भाई, जो ज्यादा इन्वेस्ट करता है वो ज्यादा पैसे लेता है, जो कम इन्वेस्ट करता है वो कम पैसे लेता है। अब अगर हम कुछ ऐसा बोले कि भाई किसी बंदे ने 2,000 रुपए लगाए, और 2,000 रुपए लगाए कितना, 1 साल के लिए, और दूसरा कोई है उसने 1,000 रुपए लगाया, और 1,000 रुपए लगाए कितने, 10 साल के लिए। 1,000 रुपए लगाए कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है। और अब हम बोले कि अब ज्यादा प्रॉफिट कौन कमाएगा, ठीक, अब ज्यादा प्रॉफिट कौन लेगा, तो ऑफकोर्स भाई जिसने 10 महीने 10 साल के लिए पैसा लगाया ये ज्यादा प्रॉफिट लेगा, ठीक है। तो ये कहाँ से पता चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं टाइम भी मैटर कर रहा है, कहीं ना कहीं टाइम जो है वो भी हमारा मैटर कर रहा है, ठीक है। यानी हम सीधा बोल सकते हैं क्या, कि भैया जो हमारा प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टाइम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, टाइम पे भी निर्भर होता है। यानी अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो हम लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ ए T1 टाइम के लिए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी T2 टाइम के लिए, और इन्वेस्टमेंट ऑफ सी T3 टाइम के लिए। यानी ए का पैसा मल्टीप्लाई बाय टाइम, बी का पैसा मल्टीप्लाई बाय टाइम, और सी का पैसा मल्टीप्लाई बाय टाइम, और भी आगे आज तक आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी, रेशियो प्रॉफिट। जिस रेशियो में जो पैसा लगाएगा उसी रेशियो में उससे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। अगर दो लोगों की बात करते हैं तो दो लोगों के लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, टोटल मनी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टाइम T1, और टोटल मनी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय T2 इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी, है ना। इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं क्या, प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी, ठीक। मतलब ये जब देखो लिखाई ऊपर वाली ही चीज है, बट अगर दो लोग हैं तब हम इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया गया है, अगर किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया गया है तो इसको हम कांस्टेंट ले लेंगे, या इसको इग्नोर करके चलेंगे, नेग्लेक्ट करके चलेंगे। जैसे हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है ए बी और सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, और कितने कितने रुपए लगाकर। ए बी और सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने 3,800 रुपीज लगाए हैं, बी ने लगाए हैं 4,000 रुपीज, और सी ने लगाए हैं 42, ठीक है। अब टाइम देखो, टाइम का जिक्र ही नहीं है, और टाइम का जिक्र नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ए ने लगाया 3,800 रुपए, बी ने लगाया 4,000 रुपए, और सी ने लगाया कितना, 4,200 रुपए, ठीक। मैंने क्या बोला था, जिस रेशियो में पैसा लगाते हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट होता है। तो अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये जाएगा 19 टाइम्स, ये जाएगा 20 टाइम्स, और ये जाएगा 21, ये जाएगा 19 टाइम्स, ये जाएगा 20 टाइम्स, और ये जाएगा 21 टाइम्स, ठीक है। यानी अगर हम लोग टोटल प्रॉफिट की बात करें तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 19 + 20 39, और 39 + 21 दैट इज 60, ठीक है। 60 टोटल प्रॉफिट हुआ, 60 में से ए को मिलेगा 19, बी को मिलेगा 20, और सी को कितना मिलेगा, 20, ठीक। अब आप ये देखो कि हमें किसका प्रॉफिट बताना है, हमें प्रॉफिट बताना है बी का, हमें किसका प्रॉफिट बताना है, बी का, ठीक है। तो बी के प्रॉफिट के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, बी को कितना मिलेगा, 20 अपॉन कितने में, 20 + 19 39, जो अभी हमने निकाला था 60, और मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए हैं, 1,800, कितने रुपए हैं भाई, 1,800,
20 से अगर इसको कैंसिल करें 3 टाइम्स और 3 से अगर इसको कैंसिल कर दे तो आंसर कितना आ जाएगा 600। आंसर कितना आ जाएगा 600 और 600 रुपीज ही हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर टाइम नहीं दिया तो टाइम को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, कोई भी तरह की किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी कुछ ऐसा ही ऐसा है ना। क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है क्या, ए बी और सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और वो कितने कितने पैसे लगाकर 1,20,000, 1,35,000 और 1,50,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है। तो अगर मैं ऐसे निकालूं ए बी और सी, तो ए ने लगाया 1,20,000, बी ने लगाया 1,35,000 और सी ने लगाया कितना 1,50,000। ठीक, टाइम का फिर से जिक्र नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, टाइम को नेग्लेक्ट कर सकते हो आप। और 15 की अगर हमें टेबल आती है, वैसे तो आती होगी 15 की, तो इजी होती है। ये बना 8:9:10, ये बना 8:9:10, यानी हम बोल सकते हैं ए को मिलेगा 8, बी को मिलेगा 9 और सी को मिलेगा 10। ए को मिलेगा 8, बी को मिलेगा 9 और सी को मिलेगा 10, है ना। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, यानी हमें ए और बी के बीच का जो प्रॉफिट डिफरेंस दिया गया। आप ये देखो, ए को कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है और बी को कितना मिल रहा है 9 मिल रहा है। ठीक है, ए को कितना मिल रहा है 8 और बी को कितना मिल रहा है 9। तो आप ये देखो, अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूं तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 1 का। इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा 1 का, और 1 इज इक्वल टू रुपए में ये डिफरेंस कितने का है 2100 रुपए। ठीक, जैसा दिया, जैसे लास्ट में टोटल प्रॉफिट दिया था तो हमने टोटल प्रॉफिट से इक्वेट किया था, बट यहाँ पर क्या कह रहा है ए और बी का प्रॉफिट डिफरेंस। तो ए को मिल रहा है भाई 8 और बी को मिल रहा है 9, तो 8 और 9 का जो डिफरेंस है वो कितने का हुआ 1 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2100। और हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है टोटल प्रॉफिट बताओ, हमसे क्या पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल के लिए क्या करना है, सिंपली तीनों को ऐड ही तो करना है। टोटल के लिए क्या करना है भाई, टोटल मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल के लिए तीनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये कितना हुआ 8 + 9 17 हो गया, 17 + 10 कितना हो गया 27। यानी अगर 1 रेशियो की वैल्यू 2100 है तो 27 रेशियो की वैल्यू क्या होगी 27 इंटू 2100। ठीक है, और बिल्कुल इसका आंसर आप निकाल सकते हो, इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं दिया तो टाइम को नेग्लेक्ट करना है, अगर टाइम दिया है तो फिर टाइम को हमें लेके लगाया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी था क्या, टोटल मनी ऑफ ए अपॉन टोटल मनी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर गौर करो, ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है ए अपॉन टोटल प्रॉफिट दिया है, और ए अपॉन टोटल प्रॉफिट कितना दिया है 5/14 दिया है। ए अपॉन टोटल प्रॉफिट कितना दिया 5/14। और टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो टोटल प्रॉफिट में ए और बी दोनों होते हैं, ए प्लस बी दोनों तो होते हैं ना टोटल प्रॉफिट पे। तो अगर हम ये देखें कि भाई ए को तो 5 मिल रहा है और ए प्लस बी का जो टोटल है वो कितना है 14 है, तो अगर हम 14 को 5 के रिस्पेक्ट में तोड़े तो 5 + 9 लिख सकते हैं। अगर हम 14 को 5 के रिस्पेक्ट में तोड़े तो हम 14 को 5 + 9 भी लिख सकते हैं। यानी अगर हम बोले कि ए और बी का जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो क्या होगा, है ना, अगर हम ये बोले कि ए और बी का प्रॉफिट रेशियो क्या होगा तो हम सिंपली बोल सकते हैं ए का 5 होगा और बी का कितना होगा 9। सिंपली बोल सकते हैं हम क्या कि भाई ए का जो होगा वो कितना होगा 5 होगा और बी का कितना होगा 9 होगा। यानी ए और बी का जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो कितना होगा 5:9 होगा। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी ने 5:6 में पैसा लगाया। ए और बी ने 5:6 में पैसा लगाया, इसका क्या मतलब है कि ए हमारा 5 लगाएगा, बी हमारा 6 लगाएगा। और 8 महीने बाद ए ने अपना पूरा पैसा निकाल लिया। ठीक है, तो मतलब 8 महीने तक तो इसका पैसा लगा ना। ठीक, बी ने कितना दिन पैसा लगाया हमको क्या पता, हमने टी लेट कर लिया। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 5/9 है, इज इक्वल टू कितना है 5/9 है। ठीक है, अब आप 5 से 5 कैंसिल कर सकते हो। ठीक, अगर 3 की टेबल आती है तो 3 3 जा 9 होता है और 3 2 जा 6 होता है, और 2 से अगर इसको कैंसिल करो तो 4 आएगा। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 3, और 4 × 3 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 × 3, यानी 4 × 3 12 मंथ आ जाएगा। और 12 मंथ को आप चाहो तो 1 ईयर भी लिख सकते हो। ठीक है, 12 मंथ को अगर आप चाहो तो 1 ईयर भी लिख सकते हो। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो भाई समझ में आ रहा है। ठीक है,
और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल हम बिल्कुल सही करके आएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा है क्या कि भाई ए है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 76,000 रुपीज, यानी ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 76,000 रुपए लगाकर, और कुछ महीने बाद बी ने उसे ज्वाइन कर लिया 57,000 रुपए लगाकर, है ना। और एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी साल के जो लास्ट में उनके बीच में प्रॉफिट का जो रेशियो बटा है वो किसमें बटा है, 2:1 में, है ना। तो क्या कह रहा है कि बी ने कितने महीने बाद बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो अगर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ठीक है, अगर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे मैं बोलूं कि बी ने 3 महीने बाद बिजनेस को ज्वाइन किया, मतलब मैं सिर्फ अपने आप ही ले रहा हूँ, अगर बी ने 3 महीने बाद बिजनेस को ज्वाइन किया तो बी का पैसा कितने महीने लगेगा, 9 महीने, अगर 1 साल की बात है। और ये 9 महीने कैसे पता चलेगा मेरे बच्चे, जब हम 12 में से 3 को माइनस कर देंगे, जब हम 12 में से क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हमने समझा कैसे कि भाई 76,000 रुपए लगाए किसने, ए ने, और 57,000 रुपीज लगाए किसने, बी ने, ठीक। अब ए ने क्या किया, ए ने पैसा निकाला ही नहीं है पूरे साल, यानी पूरे साल में उसका पैसा 12 महीने तक सेम टू सेम यही लगा रहेगा। और बी ने क्या किया है, अगर हम मान लें कि बी ने एक्स महीने बाद पैसा लगाया, ठीक है, अगर बी ने एक्स महीने बाद पैसा लगाया तो बी का पैसा लगेगा कितने महीने, 12 महीने से। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि सर यहाँ पे अगर हम टी मान लें बाद में 12 से माइनस कर देंगे, नहीं करोगे आप, मुझे पता है, जल्दबाजी में पहला आंसर 8 होगा और 8 आप 8 ही लगा के आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझो कि अगर बी ने एक्स महीने बाद पैसा लगाया तो बी का पैसा कितने महीने लगा है, 12 - x, और इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना है, 2/1 है। 3 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, 19 की तो टेबल भी आती है, 19 4 जा 19 3 जा, 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम्स, 2 से इसको कर सकते हैं 2 टाइम्स, यानी 4 2 जा 8 इज इक्वल टू आ गया 12 - x। तो x इज इक्वल टू 12 - 8, यानी 4 मंथ हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 4 मंथ क्या हो जाएगा आंसर, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि बी ने 4 महीने बाद पैसा लगाया था, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो वैल्यू रखते हैं ना साथ में, ये रखते हैं जितने महीनों के लिए पैसा लगाया जाता है उसकी, ठीक है, ये हमेशा वो वैल्यू रखते हैं जितने महीनों के लिए क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, हमेशा वही वैल्यू रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक पार्टनरशिप हुई है ए और बी के बीच में, ठीक है, और ये कब हुई है, 5 महीने पहले हुई है। बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था 12 महीने पहले 1275 रुपए लगाकर, और उनके बीच का जो प्रॉफिट रेशियो है वो कितना है, 6:17। तो कह रहा है कि ए ने कितना पैसा लगाया, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो आप बच्चे क्या करो ना, आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो कि आपको पता है टोटल मनी ऑफ ए अपॉन टोटल मनी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी होता है। तो प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी तो हमारा 6/17 है, ठीक है। अब क्या हुआ, ए ने कितना पैसा लगाया हमें नहीं पता, तो ए को एज इट इज लिख दिया, है ना, ए को एज इट इज लिख दिया। और बी ने कितना पैसा लगाया, बी ने लगाया 1275, 1275, बी ने कितना पैसा लगाया, 1200, ठीक है। और बी ने, आप क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ो तो क्वेश्चन में लिखा है कि बी ने 12 महीने पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, यानी बी का जो पैसा है वो लगा 12 महीने, बी का जो पैसा है वो कितने महीने लगा, 12 महीने। और ए ने आज, अब देखो बी ने 12 महीने पहले 1275 रुपए लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने देखा यार बिजनेस सही चल रहा है, तो ए ने सोचा कुछ पैसा हम भी लगा देते हैं, तो आज से ठीक 5 महीने पहले ए गया और उसने पैसा कुछ लगाया, यानी ए का पैसा सिर्फ और सिर्फ 5 महीने लगा, ए का पैसा सिर्फ और सिर्फ कितने महीने लगा, 5 महीने, ठीक है। लेकिन बी ने जो पैसा लगाया वो कितने महीने लगा, 12 महीने। अब अगर हम इसको 17 से कैंसिल करके देखें, ठीक, तो 17 की टेबल भी आती है, ठीक है, 17 सिक्स जा 17 सेवन जा तक जाएगा, 7 जा जाएगा 119, और फिर 8 5 बनेगा तो 75 बन जाएगा। 5 से अगर अपन इसको कैंसिल करें तो 15 होगा, 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 कितना होता है, 180 होता है, 180 इंटू 6, ठीक है, 18 सिक्स जा 108, यानी 1080 हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू, जो ए की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1080 रुपीज, यानी ए ने क्या किया था, 1080 रुपीज लगाकर, ठीक है, ए ने क्या किया था, 1080 रुपीज लगाकर उस बिजनेस को ज्वाइन किया था, ठीक है।
तो आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं है सच क्वेश्चन में, ठीक। और क्लियर होगा बिल्कुल सारे ही बच्चों को बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द टोटल मनी फॉर 1/6 ऑफ द टाइम, बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ। आप इसमें ना टाइम और मनी को कुछ भी मान सकते हो, बट मैं आपसे यही बोलूंगा, कभी भी पूरी मैथमेटिक्स में कभी भी ऐसा आ जाए, जैसे उसने बोला है 1/6 और 1/3, तो आप इसका एलसीएम ले लो। आप इसका क्या करो मेरे बच्चे, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब दोनों पे ही टोटल टाइम पे भी 1/6 है और 1/3 है, टोटल मनी पे भी 1/6 1/3 है, तो आप टोटल मनी को भी 6 सिलेक्ट कर लो और टोटल टाइम को भी 6 सिलेक्ट कर लो। टोटल मनी को भी 6 मान लो और टोटल टाइम को भी 6 मान लो, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन लोग हैं, ए बी और सी। हमारे पास कौन कौन है, ए बी और सी। तो ए ने क्या किया, टोटल मनी का 1/6 लगाया, तो 6 का 1/6 कितना होता है, 1। और कितने टाइम के लिए, 1/6 टाइम के लिए, तो 6 का 1/6 कितना होता है, 1। अब बी ने क्या किया, बी ने लगाया 1/3। अब आप ये देखो कि टोटल मनी अपने पास 6 है और 6 का 1/3 कितना हुआ, 2। और कितने टाइम के लिए लगाया, 1/3 टाइम के लिए, यानी अगेन फिर से 2 हो गया ये, ठीक। अब कह रहा है सी इन्वेस्ट द रेस्ट अमाउंट। आप मेरे बच्चे ये देखो कि जो टोटल मनी है वो कितनी है, 6 है ना। जो टोटल मनी है वो कितनी है, 6 है, जिसमें से एक इसने लगाया, 2 इसने लगाया, यानी 3 तो लग गए, तो बचा कितना, 3। और ये कितने समय के लिए लगाया, पूरे टाइम के लिए, होल टाइम, पूरे टाइम के लिए। पूरा टाइम कितना है, 6 है। नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 का कर दिया, फिर से मैं बता रहा हूँ, सुनो। ए ने लगाया 1/6, तो 6 का 1/6 1 लगाया, कितने टाइम के लिए, 1/6, यानी 6 का 1/6 1 टाइम के लिए। बी ने लगाया 1/3, तो 6 का 1/3 2, और 6 का 1/2 1/3 यानी 2 टाइम के लिए। सी ने लगाया रिमेनिंग, तो रिमेनिंग के लिए 1 + 2 3 लग चुका, अब 6 में 3 लग गया, तो बचा कितना, 3। पूरे टाइम के लिए, पूरा टाइम कितना है, 6, तो 6 ले लिया। अब ये कितना बन गया, ये बन गया 1, और ये बन गया 4, और ये बन गया 6 8, ठीक। अब हमें क्या बताना, हमें सी का प्रॉफिट बताना है, तो आप ये देखो सी को कितना मिल रहा है, 18। सी को कितना मिल रहा है, 18, कितने में, 18 + 4 22 + 1 23 में, 23 में। और मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए हैं, 9200। मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए हैं, 9200। तो इससे कैंसिल किया इसको 400 बार, तो 18 4 का कितना होता है, 72, यानी 7200 ही इसका क्या हो गया, तो यानी 7200 ही इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को बहुत अच्छे से, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप इसको करके देखो पहले एक बारी, पढ़ो क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है ए बी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे भी रिलेटेड है, आप भी हो सकता है कहीं बाहर रहकर तैयारी कर रहे हो, है ना। और जब हम लोग बाहर रह के तैयारी करते हैं, कोई घर ले लेते हैं, तो जितने भी लोग होते हैं उन लोगों में रेंट बच जाता है आपस में, है ना। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल हिसाब करने में भी बिल्कुल काम आना चाहिए ये क्वेश्चन ना। कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स सिखाती तो बहुत कुछ है, सिलेक्शन हो ना हो, क्यों नहीं होगा, वैसे तो होगा ही होगा, लेकिन फिर भी काफी चीजें सिखाती है मैथमेटिक्स, है ना। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, ए बी और सी। यहाँ पर 3 लोग हैं, ए बी और सी, ठीक है। ए बी और सी 3 लोग हैं जिन्होंने एक घर रेंट पे लिया, ठीक है। अगर मैं टोटल रेंट को मान लूं, तो मेरे को 1 2 3 3 मानना चाहिए, बट मैं 6 मानूंगा, क्यों, क्योंकि अगर एक छोड़ के चला गया तो फिर 2 लोगों में बटेगा, और 3 रुपए 2 लोगों में बटेगा, तो 1.5 हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता, पॉइंट नहीं मजा आता, ठीक। तो अगर हम टोटल रेंट को 6 लेट कर लें, समझना मेरे बच्चे बहुत अच्छे से क्वेश्चन को, ठीक है। इसको, इसमें अभी 1 3 8 2 4 इसको आप नेग्लेक्ट करके रखो अभी, ठीक है। अब आप ये देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि दे लिव टुगेदर फॉर 4 मंथ, यानी 4 महीने तक वो साथ साथ रहते हैं। और आप खुद सोचो कि अगर टोटल रेंट 6 है, टोटल रेंट अगर 6 है, और तीनों, अगर तीनों लोग उसमें रह रहे हैं, तो सारे लोग कितना कितना रेंट पे करेंगे, 2 2 रुपए। सारे लोग कितना कितना रेंट पे करेंगे, 2 2 रुपए। और ऐसा चला कितने महीने तक, 4 महीने, 4 महीने तक इन लोगों ने ऐसे ऐसे रेंट पे किया,
ठीक। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सी ने घर छोड़ दिया, यानी सी धोखा देके चला गया। सी ने घर छोड़ दिया। अब आप खुद सोचो कि अगर सी घर छोड़ देगा तो क्या मकान मालिक रेंट कम कर देगा? नहीं। हॉस्टल में तो हम रहते नहीं, रेंट पे हाउस ले रखे हैं, है ना? तो मकान मालिक तो रेंट नहीं कम करेगा। अब क्या होगा, ये जो 6 रुपए है ये रेंट हमारा, सी तो चला गया, अब जब चला गया तो पैसा तो देगा नहीं, है ना? अब ये रेंट बटेगा 2 लोगों में, और 2 लोग कौन कौन बचे हमारे? ए और बी। ठीक है, अब 6 रुपए अगर 2 लोग मिलकर रेंट देंगे तो खुद सोचो कितना कितना रेंट देंगे? 3-3 रुपए। कितना कितना रेंट देंगे? 3-3 रुपए। और कितने महीने बाद? 5 महीने बाद फिर से बी ने छोड़ दिया। ठीक है, मतलब ये हुआ, और 5 महीने और बाद बी ने छोड़ दिया, तो भैया 5-5 महीने तक 3-3 रुपए रेंट दिया गया। ठीक, अब घर तो हमने लिया है साल भर के लिए, है ना? अब आप ये देखो कि जब बी भी घर को छोड़ देगा तो अब घर में बचा कौन? बेचारा ए। यानी पूरा का पूरा रेंट 6 रुपए ए भरेगा। ठीक। अब टोटल जो महीने हैं वो कितने हैं? 12 हैं। और यहाँ पर 4 और 5 9 महीने निकल चुके हैं, तो अब कितने महीने बचे? 3। अब कितने महीने बचे? 3। ठीक। तो ए को देना है 6 × 3 18, 3 × 5 15, तो 18 15 33, और 4 दूना 8, तो 33 और 8 कितना? 41 रेशियो। बी को कितना देना है? 5 3 8, 4 दूना 8, 5 3 15, और 4 दूना 8, 15 8 कितना हुआ? 23, यानी 23। ठीक है, और सी को कितना देना है? सी को कितना देना है? 8। तो कह रहा है सबके हिस्से बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन तीनों को ऐड कर लेना और बराबर कर दोगे किसके? 13824 के। और ए बी और सी तीनों के ही हिस्से आप यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, और यही आज का होमवर्क है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन तीनों को कितना कितना पैसा लगाना पड़ा, मतलब कितना कितना रेंट देना पड़ेगा। ठीक। कमेंट में साथ में ये भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, आपको समझ में आया पार्टनरशिप अच्छे से कि नहीं आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और बिल्कुल इस टॉपिक की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू सो मच।